जवाब में हम कहें क्या? उनको अब कौन बताने जाए कि काबिल, ऐसा नहीं कि हम नाकाबिल हैं, सब लड़के क्या हैं, बहुत काबिल हैं। लेकिन हम दुख इस बात का है कि हम लोग को तो अपनी काबिलियत। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी, आज बात होगी सरकार की 3 साल से नहीं हुई रेलवे की परीक्षा की और एक बेरोजगार छात्र की। आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपके जानकारी के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो इस बात को तो जान ही रहे हैं। आज से 3 साल, लगभग 3 साल पहले रेलवे में वैकेंसी आई थी। वो वैकेंसी लगभग थी 1,35,000 के आसपास, जिसमें से 1 लाख पद ग्रुप डी के थे और 35,000 पद एनटीपीसी के थे। सरकार वैकेंसी निकाली 2019 में मार्च महीना में, और उस वैकेंसी में जो पत्र निकलता है रेलवे द्वारा, ये कहा गया था कि हम एग्ज़ाम सितंबर में करा लेंगे। बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 3-3.5 करोड़ बच्चों ने क्या किए, फॉर्म फिलअप किए हैं उसके। 3 करोड़, सोचिए इतनी बड़ी आबादी क्या है, बेरोजगार है हमारे देश के युवा, इतना लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम के इंतज़ार में आ जाता है आपका 2020 अगस्त में। बच्चों से जब नहीं देखा जाता, और वो छात्र और शिक्षक, जो शिक्षक बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब पे जो लोग पढ़ाते हैं या जो तैयारी कराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो एक ट्रेंड चलाया जाता है, ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया जाता है 5 अगस्त को कि मतलब एग्ज़ाम कराया जाए, हमारा कंडक्ट कराया जाए। वो जो आपका कैंपेन था ना, वर्ल्ड वार क्या हुआ था, ट्रेंड किया था 1 पे, जिसकी वजह से सरकार शाम में ही क्या की कि हाँ हम एग्ज़ाम लेंगे। तो एनटीपीसी का केवल एग्ज़ाम कराई, जिसका वैकेंसी 35,000 था। उसके बाद क्या हुआ कि आपका एग्ज़ाम चला। अभी क्या आ गया है, 2020 में एग्ज़ाम का ये हुआ, एग्ज़ाम भी शुरू हो गया आपका नवंबर से। अभी 2021 समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक उस एग्ज़ाम का रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। अगर बात करें ग्रुप डी का एग्ज़ाम का, जिसमें फॉर्म आपका आया था वैकेंसी 1 लाख, सोचिए 1 लाख बहुत बड़ा पद होता है। उस समय चुनाव था 2019 में, जब वैकेंसी आई थी, बच्चों ने, बहुत युवा खुश हुए थे। यहाँ तक कि सीट भी दिया गया था, बीजेपी को जिताया भी गया था, लगभग 300 प्लस सीट मिला था उसको। लेकिन उस 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और फॉर्म भरे कितना साल हो गया है, 3 साल हो चुका है। और यही देखते फिर 1 दिसंबर 2021 को हमारे छात्रों और शिक्षकों द्वारा एक और ट्विटर पे ट्रेंड किया गया था। आपने देखा होगा 1 दिसंबर को बहुत देर तक, लगभग मिलियंस में, 10 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हुए थे कि एग्ज़ाम कराया जाए रेलवे के एग्ज़ाम का। तो अभी तक सरकार का, यह कि बोर्ड का कोई उधर से जवाब नहीं मिला है। और धन्य है वो शिक्षक जिन्होंने, चाहे वो बहुत बड़े शिक्षक हो, चाहे आपके खान सर हो गए हमारे, या एसके झा सर हो गए, गगन प्रताप हो गए, राकेश यादव हो गए, या विनय सर हो गए, सब ने क्या किया है, इसको लीड किया है, इस कैंपेन को। बहुत सारे यूट्यूबर, ये तो हम बड़े बड़े जो टीचर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको नाम ले लिए हैं, सभी ने क्या किया है, इसको लीड किया। लेकिन अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं आया है कि क्या सरकार कब एग्ज़ाम लेगी। ये 3 साल हो चुका है, सोचिए 3 साल बहुत बड़ी बात होती है, एक फॉर्म फिलअप करके परीक्षा का इंतज़ार करना। अब बात करें एक बेरोजगार छात्र की, तो इसका दर्द मोदी जी आप नहीं समझ सकते हैं। आपको पता है, एक छात्र दिन रात एक करके क्या करता है, तैयारी करता है, दिन रात एक करके तैयारी करता है। उसको क्या नहीं याद रहता, मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट है, सब रटा है, रीजनिंग का बनाया है। और बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री तो वो कहानी की तरह याद करता है। किसी तैयारी करने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले, या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को गूगल मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है साहब। उसके दिमाग में तो पूरा मैप है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, किस राज्य में बहती है, क्या उसकी सहायक नदी है, कौन सा रोड कहाँ निकलता है, किस एनएच को जोड़ता है, सब याद रहते हैं। उसको किसी स्थान सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि घूमने वाला स्थान कौन से, जितने भी आपके किले हैं, जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य है, सब कुछ याद है। या तो सब कुछ रखता है, लेकिन वो घूम नहीं पाता है। पता है क्यों साहब? क्योंकि घूमने के लिए पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं समय से। इतिहास के जितने भी डेट हैं, तारीखें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो सब उसको याद है, एक छात्र को। लेकिन ये नहीं याद रहता है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। भारतीय संविधान के तो आर्टिकल तो बात ही मत करिए, गिनती की तरह याद है कि कौन सा आर्टिकल क्या है, संशोधन याद है, लेकिन बस याद नहीं है कि हम लोग का एग्ज़ाम कब होगा। सोचिए ना साहब, एक बच्चा इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, चीज़ें याद करे, कि परीक्षा के लिए कैंपेन चलाए, रिजल्ट के लिए कैंपेन चलाए, फिर रिजल्ट में जो धांधली हो जाती है उसके लिए कैंपेन चलाए। ये बहुत सोचने वाली बात है।
अफसोस की बात है कि आप लोग इस पे सोचते नहीं हैं, और जो दुख दर्द एक छात्र झेल रहा है वो शायद साहब आपको समझ में कभी नहीं आ सकता है साहब। अब तो एक एक चीज़, वही चीज़ बार बार पढ़ने से डर सा लगने लगा है। आप ही बताइए, एक ही चीज़ को कोई आदमी कितना सालों तक पढ़े और कितना सालों तक याद रखे। जानते हैं कि भूलना क्या है स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी एक बेरोजगार छात्र ये आस लगाए बैठा है कि कभी तो आप लोग एग्ज़ाम लेंगे। आधा जवानी यूँ कहिए कि सरकारी नौकरी के चक्कर में क्या हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोई चिंता नहीं है। आपको पता है साहब, अब तो एक एक दिन एक एक साल सा लगने लगा है। घर का प्रेशर, रिलेशन वालों के ताने अब अंदर ही अंदर एक छात्र को तोड़ रहा है। अब ये चीज़ें, अब ये प्रेशर, ये ताने, ये इंतज़ार अब और बर्दाश्त नहीं हो। जब घर वाले या रिलेशन वाले आपके हमारे पूछते हैं, फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ बउआ, अभी तक कुछ में हुआ नहीं, एक ही बात जवाब दे दे कि आदमी थक चुका है 3 साल से कि हो जाएगा, इस बार अगर एग्ज़ाम होगा ना तो बहुत मतलब चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। पता है क्या कहते हैं, काहे ही सरकारी नौकरी के चक्कर में अपने और अपने परिवार का लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अपना जवानी बर्बाद कर रहे हो। कोनो काम उम कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो। अब आप ही बताइए ना साहब, इतना पढ़ के, इतना सालों से इतना मेहनत करके आदमी एक 7-8 हज़ार की सैलरी पे कैसे संतुष्ट रह सकता है। जवाब में हम कहें क्या, जवाब में हम कहें क्या? उनको अब कौन बताने जाए कि काबिल, ऐसा नहीं कि हम ना काबिल हैं, सब लड़के क्या हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन हम दुख इस बात का है कि हम लोग को तो अपनी काबिलियत पेश करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। एग्ज़ाम हो तब ना हम अपना दिखाएं कि हाँ काबिल हैं, काबिलियत है, लेकिन आप लोग को तो है कि एग्ज़ाम लेना नहीं है। देश के युवाओं ने ही साहब आपको 300+ सीटें दिलाई हैं, इसका ये सिला मत दीजिए। बहुत उम्मीद लगाया था इस देश के युवाओं ने आपसे। कहेंगे क्या? अब हम लोग की गुजारिश आपसे है हाथ जोड़कर कि अब ये संभव भी है, आपके एक इशारे पे ये सारे एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है, ज्वाइनिंग तक हो सकती है। तो बस आपसे उम्मीद है, विनती है कि अगर आप तक किसी माध्यम से किसी भी बच्चा का, ये नहीं हम चाहे सारे शिक्षक का ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, तो कृपया करके एग्ज़ाम करवाइए। यहाँ एग्ज़ाम ही नहीं, रिजल्ट उजल्ट देकर ज्वाइनिंग आप जल्द से जल्द कराने का क्या कीजिए, कष्ट कीजिए। इसके चलते आप 1.5 लाख परिवार, 1.5 लाख स्टूडेंट और करोड़ों परिवार के घर में खुशी का क्या रहेगा, माहौल रहेगा, क्योंकि एक बहुत भारी क्या है, ये वैकेंसी है। तो और जो लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।